हमारे जो आदरणीय जो मेयर साहब हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने गुमराह कर रखा है। और उसके जीते जागते उदाहरण जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि अभी 5 अक्टूबर को इन्होंने एक स्टेशन रोड पर एक नीलामी करी है। वो नीलामी जो कि 2021 के अंदर करी है, वो नीलामी 2012 के अंदर ऑलरेडी हो गई थी। पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, नगर निगम के अधिकारी निगम को समझते हैं अपनी बपौती। महापौर को गुमराह कर स्टेशन रोड माल गोदाम के पास करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि को लाखों रुपए में नीलाम करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 38 से पार्षद एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने आज निगम के कार्यवाहक आयुक्त अक्षय गोदारा को एडीए पहुंचकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से जनता को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल निगम की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी आयुक्त के कंधों पर रहती है, लेकिन नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव इन दिनों प्रशिक्षण के लिए जापान गए हुए हैं। ऐसे में कार्यवाहक आयुक्त की जिम्मेदारी एडीए कमिश्नर गोदारा के पास है, लिहाजा गोदारा को ज्ञापन सौंपा गया। शेखावत ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करते हुए निगम को अपनी बपौती समझे हुए हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है नगर निगम द्वारा हाल ही में स्टेशन रोड माल गोदाम के पास नीलाम की गई भूमि, जिसे वर्ष 2012 में 76 लाख रुपए में नीलाम किया गया था। उस वक्त तत्कालीन महापौर कमल बाकोलिया ने उसे अनुमानित राशि से कम राशि मिलने का हवाला देकर निरस्त कर दिया था। आज उसी भूमि को 10 वर्ष बाद जब नीलाम किया गया तो सिर्फ 82,90,000 रुपए में ही नीलाम कर दिया गया। तो क्या 10 वर्षों में सिर्फ 7 लाख रुपए की ही मूल्य वृद्धि हुई है? अगर 76 लाख रुपए की एफडी करा दी जाती तो आज 2.25 करोड़ रुपए हो जाते। ऐसे में निगम अधिकारी किस मत के अंदर अनाप शनाप मन मर्जी से सौदा कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2020 तक का ऑनलाइन डाटा तत्कालीन smartraz.com डिजिटल कंपनी लेकर फरार हो चुकी है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। शेखावत ने निगम अधिकारियों पर नगर निगम की मेयर और जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के लोगों के प्रभाव में कार्य करने के आरोप लगाए हैं। मैंने आज जो कि पूर्व में भी कई पार्षदों ने शिकायत करी है कि अजमेर नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं वो नगर निगम को अपनी बपौती समझकर चला रहे हैं, और न केवल जनप्रतिनिधियों को, यहाँ तक कि हमारे जो आदरणीय जो मेयर साहब हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने गुमराह कर रखा है। और उसके जीते जागते उदाहरण जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि अभी 5 अक्टूबर को इन्होंने एक स्टेशन रोड पर एक नीलामी करी है। वो नीलामी जो कि 2021 के अंदर करी है, वो नीलामी 2012 के अंदर ऑलरेडी हो गई थी। 2012 में ये भूखंड 76 लाख रुपए में बिका था, और 76 लाख रुपए में बिकने के बाद तत्कालीन जो वहाँ के जो सभापति थे आदरणीय कमल जी बाकोलिया, उन्होंने यह कहकर ये नीलामी निरस्त कर दी थी कि आय कम हुई है, हमारी संभावित आय से ज़्यादा, मतलब इसकी आय मतलब कीमत लगनी चाहिए थी, संभावित कीमत से ज़्यादा पैसे नगर निगम को आय होने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने नगर निगम से इसको निरस्त कर दिया था। और ये जिन्होंने ली थी उनका नाम है श्रीमती विनीता भार्गव, वाइफ ऑफ सुनील भार्गव। तो मुझे ये बताइए कि 10 साल के बाद आज नगर निगम ने पुनः नगर निगम के अधिकारियों ने उस ज़मीन को बेचा है, और मात्र 82 लाख 90 हज़ार रुपये में बिका है। अर्थात 76 लाख से 82,90,000 में सिर्फ 6 लाख का डिफरेंस आता है। तो 10 साल में क्या भूखंड की कीमत 6 लाख ही हुई? अगर हम बैंक ब्याज भी देख लें तो 76 लाख को यदि हम बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक की जो दर है उससे भी कर दें तो रकम 1.5 हो जाती है, यानी 2.25 करोड़ रुपए के करीब ये रकम जाती है। और उस 2.25 करोड़ रुपए के 1,75,70 लाख रुपए की जगह उन्होंने सिर्फ 83 लाख रुपए में ये करी है। दूसरी 20 सितंबर 2016 से 20 सितंबर 2020 तक जो smartraz.com करके एक ऑनलाइन कंपनी थी जो राज्य सरकार से यहाँ पर अनुबंधित थी, वह नगर निगम के सारे ऑनलाइन के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते थे वो करती थी। क्योंकि उस कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए उस कंपनी ने अपने उस 4 साल के जितना भी डाटा था, यानी कि जितने भी लोगों ने उन 4 साल के दौरान अपने लाइसेंस मतलब अपने नक्शे पास करने के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो सब लेके डाटा लेके वो कंपनी भाग चुकी है, और इसका डाटा नगर निगम के पास करते ही नहीं है। मतलब 4 साल का वो पीरियड 2016 से 2020 तक
जब नगर निगम में जिस भी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन लगाई उसका डाटा नगर निगम के पास नहीं है, और इसको भी नगर निगम रिकवरी करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। आम जनता आती है तो उनको भ्रमित करते हैं अधिकारी, और भ्रमित करके उनको इस प्रकार से कर रखा है, और राजनीतिक शरण लेके कुछ लोग हैं ना नगर निगम को अपनी बपौती समझ कर चला रहे हैं। आज हम अभी जो आयुक्त, जो अजमेर नगर निगम के आयुक्त का चार्ज जिनको मिल रखा है अभी, जो कि कमिश्नर एडीए हैं, उनसे मैंने मिले और व्यक्तिगत रूप से इस ग्रीवेंसेस को मैंने शेयर किया है, और उन्होंने निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लेने का काम कर रही है।